हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल आर के विलेज फ्रेंड चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनके बारे में पूरी जानकारी प्रदान की गई है। जैसे मिट्टी कैसी होनी चाहिए, पौधों की उपलब्धता कहाँ से मिलेगी, खेत की तैयारी कैसे करें तथा उसमें पोल जो लगाए जाते हैं, खंभे लगाए जाते हैं, उनकी व्यवस्था कैसे करें, उत्पादन कितना हमको मिलता है, लागत कितनी लगती है, आदि बिंदुओं पर वीडियो में चर्चा की गई है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए तथा चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा आने वाली नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिलती रहे। ड्रैगन फ्रूट को पहले विदेशों से मंगाया जाता था, अब इसकी खेती भारत में अच्छे से की जाने लगी है क्योंकि भारत सरकार का सहयोग भी मिल रहा है। ड्रैगन फ्रूट की खेती पहले इजराइल, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका में की जाती थी। ड्रैगन फ्रूट की खेती सभी स्थानों पर की जा सकती है, केवल उन स्थानों को छोड़ दिया जाए जहां जलभराव की समस्या होती है या बर्फ़ जमी रहती है, और हर प्रकार की मिट्टी में इसको उगाया जा सकता है। इसकी खेती के लिए सभी प्रकार की मिट्टी अनुकूल है, जिसका पीएच मान सामान्य हो 5.5 से 7 के बीच में होना चाहिए। तापमान की बात की जाए तो 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में जहाँ का तापमान रहता है उसमें ये अच्छे से उत्पादन इसका लिया जा सकता है। इसके पौधे कैसे मिलते हैं, कैसे तैयार किए जा सकते हैं? इसके पौधे 2 प्रकार से तैयार किए जा सकते हैं, एक बीज द्वारा, दूसरा है नर्सरी द्वारा या कलम, जिसको कलम करके ग्राफ्टिंग द्वारा तैयार किए जाते हैं। बीज द्वारा तैयार जो पौधे होते हैं वो 6 से 7 साल बाद फल देने लगते हैं तथा जो कलम द्वारा तैयार किए जाते हैं वो 2 वर्ष में फल देना प्रारंभ कर देते हैं। अब इसको कैसे लगाया जाता है? तो पौधे बिना सहारे के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसके लिए सहारे की आवश्यकता होती है। उसके लिए पोल और खम्भों की ज़रूरत पड़ती है। पौधा 8 फुट की दूरी पर एवं कतार से कतार की दूरी 12 फुट की दूरी पर रखा जाता है। इस दूरी को अपने हिसाब से भी एडजस्ट किया जा सकता है, कुछ थोड़ा कम की जा सकती है। पोलों की ऊंचाई की बात की जाए तो 6 से 7 फुट के पोल की ऊंचाई रखी जाती है और उस पोलों की मोटाई 6 इंच रखना चाहिए यदि सीमेंटेड बनवाते हैं तो, और ज़मीन के अंदर लगभग 1.5 से 2 फुट नीचे ज़मीन में गाड़ दिए जाते हैं। अब ड्रैगन के फूड के जो पौधे होते हैं वो एक बेल नुमा होते हैं, इनको सहारे की ज़रूरत पड़ती है, तो इनको पोलों पर चढ़ाने के लिए पोल के पास में 4 पौधे लगाए जाते हैं और उनको फिर रस्सी से लपेट करके ऊपर तक ले जाया जाता है। ऊपर फिर 1.5 फुट या 2-2 फुट के चौकोर या गोलाकार बना करके लगाया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। कार में बना करके ऊपर लगा दिया जाता है, जिसके ऊपर इनको सहारा दे दिया जाता है, टेक दे दी जाती है, उसी पर ये रुके रहते हैं। बहुत सारे हमारे किसान मित्र जो पोल लगाते हैं लोहे के बनवा के लगाते हैं, और बहुत सारे हमारे किसान मित्र जो सीमेंटेड होते हैं पोल, इनका प्रयोग करते हैं। सीमेंटेड वाले हमारे हिसाब से तो ज़्यादा सही रहते हैं क्योंकि उनमें दीमक उमक लगने की समस्या भी नहीं रहती है और जंग भी नहीं लगने की समस्या नहीं रहती। और जो पोल के ऊपर हम जाली बना के लगाते हैं और लकड़ी की भी बनवा सकते हैं और सीमेंटेड भी बनवा सकते हैं। और बहुत सारे हमारे किसान मित्र जो हैं जो मोटरसाइकिल के टायर ख़राब हो जाते हैं वो पंचर वाली दुकान से इकट्ठा कर लेते हैं, वहाँ से ले लेते हैं और कम से कम 40-50 रुपये में मिल जाता है, तो काफ़ी सस्ता पड़ता है। जबकि हम सीमेंटेड वाले बनवाते हैं तो 250 से 300 रुपये प्रति पोल के हिसाब से हमसे खर्चा आ जाता है। तो इस तरीके से अपने खर्चे को हम कंज्यूम कर सकते हैं। और ड्रैगन फ्रूट की कौन कौन सी वैरायटियाँ आती हैं? तो मुख्य रूप से इसकी 3 वैरायटियाँ मानी जाती हैं, सफ़ेद और लाल एवं पीला। तो सफ़ेद जो होता है और उसका रेट जो है लगभग हमको 100 से 200 रुपया प्रति पीस मिल जाता है, और लाल वाले का 150 से 180 रुपया तक, और जो हमारा पीला वाला होता है सबसे महंगा रखता है, इसका रेट बहुत हाई रहता है, लगभग 400 रुपया प्रति पीस के हिसाब से एक मार्केट में बिक जाता है। और आज भी ड्रैगन फ्रूट जो हमारा लगभग 80% बाहर से आयात किया जाता है, अभी 20% की ही आपूर्ति हमारे देश में हो पाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो काफ़ी अभी ज़्यादा इसकी मांग है, उसके हिसाब से इसकी खेती करना बहुत ही लाभकारी होता है।
अब इसमें खाद की ज़रूरत कितनी पड़ती है, इसको हम जैविक रूप से ज़्यादातर करते हैं। तो इसके एक जो पोल होता है उसमें 4 पौधे लगे होते हैं। उन पौधों को लगभग हर तीसरे या चौथे महीने 1 से 1.5 किलो या 2 किलो हमको वर्मी कंपोस्ट डालना होता है और ज़्यादा कोई खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम खादें कंज्यूम करता है। और उसी के बाद हम पानी की बात करें तो पानी भी हमको नमी बनाए रखना पड़ता है, और नमी बनाए रखना, ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। पानी इसमें ज़्यादा नहीं भरना चाहिए क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ही ऊपर होती हैं और फिर सड़न और गलन की समस्या बन सकती है। ड्रैगन फ्रूट इतना लाभकारी क्यों है, तो किस लिए इसकी मांग इतना ज़्यादा बनी रहती है? तो ये डायबिटीज़ से बचाता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को सही रखता है। हम एक ड्रैगन फ्रूट का प्रयोग करते हैं जो आधा किलो का होता है, लगभग 10 सेबों के बराबर उसमें पोषण तत्व और पौष्टिकता पाई जाती है। जिन किसान मित्रों के पास ऐसी ज़मीन है जहाँ जल भराव की समस्या नहीं है और अत्यधिक ठंडी नहीं होती, बर्फ़ नहीं जमती, और किसान अवश्य इस खेती को करें। अभी ड्रैगन फ्रूट की खेती में बहुत ज़्यादा रोग और बीमारी भी नहीं लगते हैं, बहुत कम नाम मात्र के आते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें जिससे वो भी लाभ उठा सकें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा एक लाइक कर दीजिए। खेती बाड़ी संबंधित वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।